मैं शायद मैं कह भी नहीं पा रही हूँ कि जिस तरीके से आपने लाछन लगाया है मेरे पति पे, मैं इस बात से बहुत ज्यादा मतलब मेरे को इतना दुख हुआ है। जिस इंसान पे आज उन्होंने हमेशा सफेद कपड़े पहने। पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और इतना बड़ा प्रकरण हो गया। हमारा लालमणि रतन भाई को शिकायत है कि वह सभी पत्रकार और जितने भी सम्मानित पत्रकार पहुंचे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद। और आज फिर एक सच क्यों ना बोलूं, पत्रकार भाई मैं दिखने नहीं है, मैं जब बार इन दिखे तो मैं हकीकत में बोलना। तो मुझे लगता है कि उनको एक बार अपने लड़के की शक्ल देख लेनी चाहिए, उनको देख लेना चाहिए था कि मैं किस किस के बारे में क्या क्या लिख रही हूँ। सारे पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार व प्रणाम। जैसे कि अभी हमारे सारे वक्ताओं ने जब शुरू किया और बताया कि ये 11 तारीख का जो मामला है, श्रीमती लक्ष्मी गुरुंग जी द्वारा एक मुकदमा दर्ज करा गया, एक फर्जी मुकदमा दर्ज करा गया है हमारे ऊपर, और इतने भद्दे और इतने घिनौने उन्होंने हम पे आरोप लगाए हैं। शायद जब वो लिख रही हो हमारे द्वारा चुने गए विधायक हैं, तो हमारे क्षेत्र से चुने गए विधायक हैं। हम लोग पिछले कई सालों से समाज के लिए काम करते हैं और अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज कराते हैं जहां पर समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य हो रहा हो। ये बात सबको पता है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने 21 फरवरी को भरी विधानसभा के अंदर एक शब्द का प्रयोग किया था। वो शब्द था साले शब्द का। एक गाली दी गई थी उनके द्वारा और उसका हम सब अपने अपने क्षेत्र में विरोध कर रहे थे। एक तो पूरा उत्तराखंड विरोध कर रहा था और हम लोग ज्यादा इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि वो हमारे द्वारा चुने गए विधायक हैं, वो हमारे क्षेत्र से चुने गए विधायक हैं। तो इसी सिलसिले में 11 तारीख को उनका एक कार्यक्रम था जो चंद्रमोहन पोखरियाल ने रखवाया था, जो वहाँ के प्रधान है, और राणा फार्म हाउस में ये प्रोग्राम हो रहा था। लगभग 4 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ और करते करते हम लोग वहाँ पर 3 बजे पहुँच गए थे। 4 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ और खत्म होते होते इस प्रोग्राम को 7 बजे लगभग ये समाप्त हुआ। उस बीच क्या होता है कि एक भाजपा नेत्री, भाजपा की जो नेत्री है श्रीमती लक्ष्मी गुरुंग जी, वह राणा फार्म हाउस से बाहर निकलती हैं। और जब वो राणा फार्म हाउस से बाहर निकलती हैं तो वो फूलों की होली खेल के वहां से बाहर निकलती हैं। उनके बालों में, उनके कपड़ों में फूल गिरे हुए थे। तो वहां से एक यू टर्न लेती हैं हरिद्वार ऋषिकेश रोड से और हरिद्वार रोड की तरफ आती हैं। जबकि उन्होंने अपनी एफआईआर की पहली लाइन में क्या लिखा है कि मैं घर से, मैं अपने निवास से एक होली मिलन कार्यक्रम में राणा फार्म हाउस जा रही थी। वो राणा फार्म हाउस में 2 घंटे पहले ही आ चुकी थी। उसके बाद वो राणा फार्म हाउस से निकलती है, एक साजिश के तहत वहां से यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद वो जबरदस्ती, हम लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर मीडिया बंधु भी थे, हमारे काफी सारे साथी लाइव भी चल रहे थे और हम लोग भी लाइव चल रहे थे। बहुत सारे लोग लाइव चल रहे थे उस दिन और वीडियो भी बनाए, सब कुछ है हमारे पास। वो आती है और कहती है कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हो। मैंने कहा प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, और मैंने कहा हम बोलते रहेंगे। 2-3 बार बोला मैंने, जब उसने मुझसे 2-3 बार बोला कि क्या बोल रहे हो, तो मैंने कहा प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद। और मैंने कहा हम हर उस आदमी के मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे जो उत्तराखंड और पहाड़ विरोधी बात करेगा, और आगे जो भी बात करेगा उसका भी ऐसे ही विरोध होगा और ऐसे ही बोला जाएगा बिल्कुल। तो वो जबरदस्ती घुसती है और उसको पुलिस बल, मुझे लगता है कि वहां पर 4 थानों की पुलिस थी, लगभग 40 लोग वहां पर मौजूद थे पुलिसकर्मी। यहाँ पर उनकी गाड़ी थी नीली कलर की एक्टिवा, फिर पुलिस थी, फिर हम लोग थे। हम लोग सिर्फ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। महिला पुलिस भी थी वहां पे। और ये जो भी हुआ है एक साजिश के तहत हुआ है। ये 11 तारीख का प्रकरण है। 19 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है 6 लोगों के नाम पर। वो चुने हुए 6 लोग थे, जो लोग अभी पंचायत में भी तैयारी कर रहे हैं। ये वो 6 लोग भी हैं। इनकी, हमारी सबकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर हमने गलत किया है, हम पुलिस के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। पुलिस के पास 24 घंटे का वक्त है। हम लोग वो वीडियो उनको प्रोवाइड करवाएंगे। वो सारी, अगर उनके पास कोई वीडियो है तो वो भी दिखाए, लेकिन 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमने गलत करा है तो जो सजा हमें मिल सकती है हम उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। आप हमें फांसी लटकाना चाहते हैं, आप हमें फांसी में लटका दीजिए अगर हमने गलत किया है। अगर ये तथ्य गलत पाए गए तो फिर जिसके कहने पर ये मुकदमा हुआ है, पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के कहने पर जो ये मुकदमा हुआ है, तो फिर उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत करने की, हमारा मतलब पंजीकृत करने की कृपा करें। फिर
24 घंटे का टाइम है, अल्टीमेटम है पुलिस को। अगर वो हम उनको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, अगर हम गलत पाए जाते हैं, जो सजा देनी है आप जेल डालिए, चार्जशीट फाइल कीजिए और हमें जेल भर दीजिए। लेकिन अगर गलत नहीं है तो फिर इसके आगे उग्र आंदोलन के लिए आप भी तैयार रहिएगा। धन्यवाद। देखिए, ये जो मुकदमा हुआ है, ये उनके 6 लोगों के ऊपर हुआ है, जिसमें सबसे पहले हिमांशु कुमार जी हैं, दिनेश चंद्र मास्टर जी हैं, बॉबी रांगड़ जी हैं और लालमणि रतूड़ी, सीताराम रणकोटी जी और बेंद्र सिंह। तो जो ये चुन के मुकदमा हुआ है, तो अगर आप जितनी वीडियोज आप देखेंगे तो उसमें कम से कम वहाँ पे 150 से 200 लोग हैं। तो हम पहले भी कह रहे थे कि अगर आप फेयर वर्क कर रहे हैं, पुलिस अगर वहाँ पे फेयर वर्क कर रही है, तो उसमें ठीक है आपने 6 नाम लिखे, तो 6 के साथ जो और 150 लोग और भी थे, तो हमारा कहना था कि अज्ञात में भी आप उसमें दर्ज कर सकते थे। पर ये आपने सुनिश्चित तरीके से प्लान होके पूरी तरीके से आपने पहले मंथन किया। अब आपने पुलिस के साथ मंथन किया, जो हमारी बहन ने पुलिस के साथ मंथन किया, या किस राजनीतिक जो उनके वो जो संरक्षण करने वाले लोग हैं उनके साथ मंथन किया। ये जो FIR दर्ज करी गई है, ये पूरी तरीके से चिंतन मनन और मंथन करके की गई है कि किस तरीके से इन्हीं लोगों को आप टारगेट बनाएं, क्योंकि यही लोग थे जो पिछले 1 महीने से, जब से हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने हमें हमारे समाज को गाली देने का काम किया, तो तब से यही और हमारे सारे भाई भी हैं, पर जो यहाँ पे नाम जो आए हैं ये मुख्यतः ये लोग यहाँ पे शामिल थे। तो इसलिए ये मुकदमा इनके ऊपर किया गया है, पर पूरी तरीके से मनगढ़ंत है और बेबुनियाद है, आधारहीन है। हम आज भी कहते हैं, हमेशा कहते हैं, यही हमारा कहना है। इसमें भाई लोगों ने भी बताया है कि अगर यदि इस मुकदमे को अब तो इन्होंने लिख दिया है, इसकी जांच भी करेंगे। आप जांच करिए, निष्पक्ष जांच करिए, ठीक है, निष्पक्ष जांच करिए। अगर हम गलत हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो। यदि वो जो हमारी वो बहन है, वो जो महिला है, अगर वो गलत है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके खिलाफ अभी हम जो एविडेंस बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर जो कहा है कि उस मैडम के खिलाफ भी हम एविडेंस प्रोवाइड कराएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। नहीं तो अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो फिर आगे के लिए उग्र आंदोलन फिर ऋषिकेश को देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और इतना बड़ा प्रकरण हो गया। हमारा लालमणि रतूड़ी भाई ने भी पोस्ट डाले थे कि वह सभी पत्रकार और जितने भी सम्मानित पत्रकार पहुंचे हैं, तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आज फिर एक सच क्यों ना बोलूं, पत्रकार भाई मैं दिखे नहीं है, मैं जत्ती बार इन दिखे तो मैं हकीकत में बोलना कि वो भाई केतन नहीं आए। मैं एक छोटी सी उदाहरण दे दूं, ये सण कोई मतलब अनंतर न लो। जब रामचंद्र भगवान जी थे वनवास हुए और वो पंचवटी में था, बड़ा आराम से अपनी ब्याह था बीबी सीता की दगड़े, तो सूर्पण का चल गई वक्त। तो ये बात सण अन्यथा न लियो कोई है, एक राम की कथा छुआ चलनी। तो जब सूर्पण का वक्त चल गई तो विन राम मजी आह्वान करके मैं तेरे दगड़े ब्यो कर दो, आप सब भी सुन पता बोलियो। और जब रामचंद्र भगवान जी ने बोली कि देख बहन करिए, समझाई हुआ कि तू स्त्री है, तू बहन है, तू हम तेरे योग्य नहीं, तू हमारा योग्य नहीं। तो वह तब भी नहीं माने, भगवान रामचंद्र जी क्या करे, लक्ष्मणन बाण चढ़ाए और विंग नाक काट दी। विंग न तो रामायण में सुरफणका, और भी सुरफणका का चक्कर में पूरी रामायण वेगी। और सुरफणका को पूर्व वंश कुल सहित सिर्फ एक बची हुए मां जो राम की शरण में आई, तो ये ऋषिकेश में भी कुछ ये नहीं प्रकार के एक रामायण से चलनी, ठीक। अब जो मातृ शक्ति चंद दीदी बोली छन, जो पूजन लायक छन उनको पूजा जाएगा। आप मेरी बात अन्यथा लिहान कोई दीदी बोली जो देवी पूजने के लायक है उसको पूजा जाएगा। और जो स्त्रियां सुरपण का वर्णो कार्य कर ली, उनकी नाक भी कटे जाए। हे दीदी बोलो, गलत अपराध और गलत बात कहते न बोले। महिलाओं को सम्मान छे, सीता पूजन लायक छे, दुर्गा पूजन लायक छे, चुड़ैल पूजन लायक नहीं कोई ना। मैं हर बार ये लाइव में बोल दो, आपका चैनल का माध्यम से भी बोल दो। और जो फर्ज मुकदमन करया
तो वही दीदी जय औक्षण पर करया वही भूलिन जय औक्षण पर करया वहां भी बहुत सम्मान तरीके से नौ लेंदी। तो आप थोड़ा सा एक चीज सोच समझी त्यान चला लालमणि भाई वो मजी था ठीक हम सन तेन लगो तो कई भी एंगल से कि लालमणि भाई यन गिरी हरकत कर ला या यू भाई कर लू या वो भाई कर लू चला एक प्रकार से मनमानी भी ले ली। पर मैंने ब्याज व्यापार एक लाइव दी कि मास्टर जी पर है बेचारा नाते नाते हुआ क्या एक महिला छुआ तो भी महिला भाव कुछ लेके जाए मतलब बुढ़े भी फंसे देने जाओ कि चबर दांत भी नहीं रहे है मास्टर जी तकात फंसे लेने उन्होंने बता क्या एक महिला माँ इतनी बड़ी शक्ति होगी कि वह लिख दे झूठ मोटा मुकदमा कि मेरे तगड़े गलत काम करे पुरुष मां बचने को क्या साधन छे वो महिलाओं से पुरुष मां बचने को सरकार हमसन क्या दिन क्या साधन यान कवच क्या हम जी जो हम पर मुकदमा लिख दे हम तो भाई रास्ता मचाने और बोल पर से फिर आके लिखवे दे एक मुकदमा मैं पर इस केस में दर्ज करी कविता साहब दर्ज करी कि सिद्धरामन में पर चप्पल उठाई अलाना उठाई फलाना उठाई कविता साहब पर भी उठाई कविता साहब जी ने सीधा एक मात्र शक्ति थे सीधा गाली दी देना वी कोख थे गाली दी देना जब कृष्ण राम जन्म ली नहीं पावन भूमि पर है रामन भी जन्म लीन वक्त बेटी ना रावण भी जो प्रचंड विद्वान था वेन वही माँ की कोख बेटी जन्म लीनी आज भी रावण बहुत जगह पूजे जाऊं और राम भी पूजे जाऊं रावण भी पूजे नहीं था पर महाभारत वे रामायण क्या वजह से वे सूर्पणखा का वजह से निजान नो वक्त कुटिया जी और तब इन सारी कुल्लापुर खत्म करवाए तो जो कुछ विभीषणा वंशज है ना आज बचा ये प्रकार का कृत्य न करो न लिखो ने मुकदमा अपना कुल सर्वनाश तय आमंत्रण न दिया किला कि हम सब उत्तराखंड और हमारा जुगड़ा मां हमारा ब्रह्म मजी कहे न कहे आज भी नरसिंह भैरव और वे प्रचंड देवता जो भी विराजमान छन अगर एक हम डुगरताल मारे ली तो सर्वनाश की स्थिति तुम्हारी हुए जली इला वे प्रकार को कृत्य न करा वे प्रकार का अपराध न लगा पुलिस तब कार्रवाई करनी ले लेकिन ऐ चलो जब मुग्र दंड पढ़ लू तो बेटा वो समझ लेनी सोचे ली सारी खंड बंड हुए चलो बगरा पूछता तुम्हारी पीढ़ी बीत जाली ठीक और तब नमू गदनों मिन तुम सने जब घात पुज था पहली अब वो गदन भी सूख गए तब जले वो गदनों फण घात पुजना थे और हम तो धामी छी ना पूछदार मास्टर बेटा तुम मात हुई भी नहीं ये सोच लिया तब ढूंढना जले कैसे नहीं कख पूजन हम तो एक है ब्रह्म से हमारू मन और अहंकार हमारो जो अहंकार हमारो लगी हमारो बद्री विशाल और नरसिंह हमारो यू अगर ये बार मुकदमा लिखा था चेला चाटा खुशन हुआ और जब हिमांशु भाई बोली कि हाँ साफ मैं भी उनको नौ ले दो कि प्रेमचंद्र जी अग्रवाल का व्यापार हुआ अरे हम तो सिर्फ इस तरह की मांग करते और आज हम तो लिखे जो कि ऋषिकेश माहौल सीतारामो खराबा करे हिमांशु को लालमणि रतुड़ी को मोहित टेमरी को चौहानों को या ये रांगड़ भाई को क्या वो लोगों पर उन्हें समझ नहीं ऊपर है जब प्रेमचंद्र अग्रवाल मारे बल सुरेंद्र ने की वो बारी वाली तो माहौल गर्म नहीं हुए और नीला वाला लोग बार जागरूक डर डर वाला वही देखी जाए राम बिचाना एक बाणन सर्वनाश कर देना वे को बेटे और हनुमान बिचार लंगमा गए तो रावण सन की मार दे पर वे बोले ना जब रामचंद्र भगवान लंगाला तब ये रावणों को दहन बोल रामायण जो वे त्रेतमा आए थे वही रामायण सड़े वो दीदी बोली जाओ को हम सम्मान कर दो सुरभण का बढ़ना कार्य ना करा निधर आप यह सोचें कि आप अपना समूल कुल दे सर्वनाश का कगार पर खड़ू जाए कन्या मैं पुनः आपसे आमंत्रण दे दो कि आप लोग अभी भी वक्त जान कोतवाली मां जान और वक्त बेटी आप जो मुकदमा आपको पंजीकृत कराई सह माफी लिखित है ये वापिस मांग दें नहीं तो ये फैसला तो कोर्ट में आप साल चल दूंगी 10 साल चल दूंगी 20 साल चल दू भगवान नारायण फैसला बहुत जल्दी सुने ध्यान 11 तारीख कहां थे मैं 11 तारीख मैं बोलने लगी हूँ रामचंद्र भगवान वनवास था और मैं भागवत कथा मातो बैठी हूँ 7 तारीख में जलम्बार तो मार्च में और मैं 7 तारीख बेटे 11-12 तारीख तक मैं तक तो बैठी हूँ भागवत में मैं देवप्रयाग से एक कांडी गाँव पढ़ दू हमारा पालकोट क्षेत्र में और वक्त हमारा व्यास जी उनियाल जी था यहाँ मेरे वो बेटी कंटिन्यू पर डे लाइव चल रहा था मैं डेली वो बेटी लाइव चलान था और भागवत कथा को आनंद लेन था मैं
अब मैं क्या पता चलता कि भागवत का तो सुनना बाद प्रसाद में सबसे पहले प्रसाद। और मैं आपते बता दो ये मां जो सबसे बड़ो दोषी है वो छु गोलू, क्या वे ना दीपक सिंह गोलू। सच क्यों ना बोलो, जो ये बड़ा आंग लगाई या वे गोलू क्या लगाई ये बड़ा आंग। और अब बेचारो पता नहीं कि मुझ दोनों लुक गए ठीक। वे गोलू क्या है सारी बड़ा आंग लगाई ना तो भी सड़क कविता सा सड़क थाना में लीते जान दू न कविता सा यन बोल दी कि ये गंदी कोख होंदी ये गंदी जगह छ यक बटिन सीतारामन जन्म लीनी क्या भी कविता साथ है हर माँ की कोख गंद दिखेंगी। पहले अपनी कोख देख कविता सा है ना, व्यक्ति विशेष बोल देंगे कि सीतारामन गलत करे। और सीतारामन गलत क्या करे भाई, एक प्रेमचंद्र के खिलाफ आवाज उठाई अमन और ये गलत करे ना तो अमन कविता सा आज तक तो देखा भी कुछ बोली दीदी बोली करी गए बोली देते, लेकिन जब तो इन अपराध करी तब हमारे एक गौरफंड भी बहुत पुजड़ा बुधौड़ा हटौड़ा थे हम चमड़ा का वे प्रयोग कर दो भाई हम तो ये लाइफ ये माँ बोलने आप कवे में जी ठीक। जब कहीं भूत लग जादू तो वे रंधन कई प्रकार का दौड़ था सब जाने रन तो वे हटे जादू। तो दीदी आप लोग सभी से निवेदन है मेरे कि वन बढ़ने को कार्य न करें। हम लोग उत्तराखंडी छो और आपो को भी सम्मान छे। वैसे पहले मेरा आप झगड़े कभी प्यार नहीं हुए पर आपन भी उत्तेजना जनक को शब्द बोले मैं थे तब मेरे मन मेरे परिवार मेरे माँ आहत हुए वो शब्दों सुनी थे। मेरे माँ अजू तक बीमार है आप लोग जह सकते हैं मैं अजू तक मैंने अजू बड़ी मां ले जाना अजू यूं गया बेटे ना लिखाई मुकदमा राजू मैं पता नहीं कद जगह बेटे मुकदमा होने खिलाफ ये वाला सोचना बोला कि सीताराम चुपचाप बैठी तो बेटे मुकदमा नहीं माना। जब मुकदमा होला तो पीढ़ी खींच जालियों को जान जान दो पाड़ जान जान। तो साथियों हमारे उत्तराखंड की जो जनता है उत्तराखंड की हम मांग कर दो और ये मांग में जी अगर यूं मात्र शक्ति तो अग्नि ले और हम पर मुकदमा कर दन ये कहीं ना कहीं बहुत गलत मानसिकता चाहिए महिलाओं से अग्नि करने की। हमारे तगड़े भी तो मात्र शक्तियां हम के लिए नहीं लिखो प्रेमचंद्र अग्रवाल पर मुकदमा कि उन कपड़ा फाड़े नहीं उन कपड़ा फाड़े क्यों जी हम भी तो बोल सकते हो लेकिन नहीं हमारी ऐसी गलत मानसिकता नहीं है। तो लक्ष्मी गुरुंग दीदी आप और नौ लक्ष्मी और आप ही लक्ष्मी को मान रखा कविता शाह जी आप इन चीजों को मान रखा कि आप लोगों ने किताबों में पढ़ दो कविता का माध्यम से आप अपने नौ को मान रखा मर्यादा भी चीज पर रहा आपका वो गलत शब्द दिल पर चुपिया चला जो तक है और आप ये सोच ले बोला कि महिलाओं में थे कुछ नहीं बोली महिला सब शांत नहीं बैठा ये भ्रम पर दिमाग बेटे निकाल जान कि जो आपसे शरण देण बोल आपको राजा था तो भगवान बद्री विशाल नरसिंहन वे को सिंहासन हिला दी नहीं तो आप लोग के जब सर पर सड़ देने वाला कोई हाथ नहीं रहेगी अब राजा था वे देखी थे पुलिस डर थे हमारी उत्तराखंड में धामीजन वे देखी डरना और जब वो अपनी सत्ता बेटी हट गए हालांकि हमसे फोन अनोड़िया कि सीताराम भाई आप अपनी सुरक्षा रखना वो कहीं बेटी तुम पर हमला करे सकूं लेकिन मैंने पुलिस में मुकदमा नहीं लिखवाई कुछ नहीं लिखवाई। मैंने बोल जय बद्री विशाल मैं ये बोल दो जय बद्री विशाल जय परशुराम किले हुई आप बचवंदार। और ये वीडियो के माध्यम से एक चीज और बता दो किले बहुत कम लोगों से पता देखिए हमारे एक उत्तराखंड पुलिस में था बहुत सम्मानित व्यक्ति था पुलिस का वैसी हेमंत खंडोड़ी जो नौ था श्यामपुरा का था वो तो उन्होंने भी फर्जी मुकदमा लिखे और फर्जी मुकदमा लिखना बाद बोले बेटा सीताराम तक जेल भेजे जेल पूरी प्लानिंग थे उन जेल भेजने की लेकिन कुछ नहीं हुआ सब तथ्य मिले तो मैं वे टाइम पर लाइव थी नहीं मैं वही हेमंत खंडोड़ी भाई तो हमारा रिश्तेदार है और तू ये फर्जी मुकदमा लिख ली तो ऐ चौदह देखी डरी और तब जय चीज मैं बोलता हूँ कि रिश्वत ले रहे बीमारियां तब चंडीगढ़ जाते पकड़ेगी पूर्व प्रकरण सब भी उसन पता। तो दीदियों आप अगर हम आपका निजी जीवन में नहीं जान चाहो कविता शाह जी लक्ष्मी दीदी आप अपना निजी जीवन में के और आप लोग जिस संगठन से जुड़े हैं तो हमें चाहो कि वे संगठनों को सर्वनाश की स्थिति पर ले जाने को काम आप लोग न करा। हम भी वही संगठन से जुड़ा चाह लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन हाथ हुए और हम इतना नफरत होगी सिर्फ मोदी जी से हमसे प्रेम जी योगी जी से हम चाहो योगी जी बनो और अगर लेकिन ही कृत्य रहू तो हम पूरा उत्तराखंड में तब एक चीज बन कि आपने आप अपना उत्तराखंड ही चुना और उत्तराखंड की बात करा। धन्यवाद आप सभी को जो आप लोग यहाँ खाए। जय बद्री विशाल जय परशुराम। धंधा मत कीजिए और जो आपने ये रिपोर्ट लिखी है झूठी तो इसे वापस लीजिए। और एक महिला है महिला होने के नाते मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी
कि किसी के दबाव में आके आप ऐसा काम मत कीजिए कि सारी महिलाओं को शर्मसार होना पड़े। मैं यही आपसे विनती करती हूँ कि आप ये रिपोर्ट वापस लीजिए। जितने आपने ये देखा होगा कि आपने जिन लोगों पे ये मुकदमा करा है, कोई आपके बेटे के बराबर है तो कोई आपके पिता के बराबर है। कम से कम इस बात को सोचिए, समझिए, हैं, इस मुकदमे को वापस लीजिए। मैं यही कहना चाहूंगी। और आपको किसने भेजा, क्या करा, ये आप लोगों को, ये सारी जनता को ही पता है कि किसके इशारे पे ये काम हुआ है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप मत कीजिए, ये सब वापस ले लीजिए इस मुकदमे को। और बस यही कहना चाहूंगी। मैं शायद मैं कह भी नहीं पा रही हूँ कि जिस तरीके से आपने लाछन लगाया है मेरे पति पे, मैं इस बात से बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को इतना दुख हुआ है। जिस इंसान पे आज उन्होंने हमेशा सफेद कपड़े पहने, मैं शायद मैं कह भी नहीं पा रही हूँ कि जिस तरीके से आपने लाछन लगाया है मेरे पति पे, मैं इस बात से बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को इतना दुख हुआ है। जिस इंसान पे आज उन्होंने हमेशा सफेद कपड़े पहने और उन कपड़ों पे आज तक एक धब्बा तक नहीं लगा है, आपने आज एक, मतलब एक इतनी ऐसी बात बोल दी है कि उनके कपड़ों पे आपने एक धब्बा लगा दिया है। मैं आपसे यही विनती करूंगी कि आप एक महिला है और महिला होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि आप ये मुकदमा वापस ले लीजिए और किसी को ऐसे शर्मसार मत करिए। यही